बैक टू माई चैनल. दिस इज़ हर्षिता चौधरी. तो आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली. मतलब मुझे लगता है, पता है, अगर एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाता मुझे ऐसा लगता है वीडियो नहीं डाली, महीना हो गया. मतलब ऐसी फीलिंग आती है. तो फिर एक्चुअली यू नो बिजी शेड्यूल. सो और पता नहीं क्या, दिस इज़ माई लाइक ऐसी चीज़ें पहनना इज़ लाइक माई फेवरेट. कंफर्टेबल AF. सो ऑल्सो आई एम लविंग माई क्यूट सा मेकअप टुडे. हाँ, तो आज की वीडियो इज़ अबाउट फ्लैक्स सीड्स एंड जिसे कुछ लोग अलसी भी कहते हैं. इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस, या आप पहली बार सुन रहे हो फ्लैक्स सीड्स, या अगर आपने सुना है या फिर आपको नहीं पता है, सो यू कैन आस्क योर मॉम, डैड, दादा दादी, हुएवर एल्डर. उन्हें पता होगा डेफिनेटली अलसी क्या होता है. तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअली अलसी होता क्या है. तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि एक्चुअली फ्लैक्स सीड्स क्या होती हैं. ये होती है, दिख रही है ब्रो गाइज, ये दिख रही होगी, देखो. मतलब दीज आर टाइनी साइज, मतलब जीरे के साइज़ की होती है ये. जीरे से नहीं, जीरे से छोटी होती है. ब्राउन कलर की सीड्स होती हैं, देखो दिख गई होंगी. ठीक है. सो इसे लिन सीड भी कहते हैं, बट हाँ सबसे ज़्यादा कॉमन नेम अलसी और फ्लैक्स सीड्स ही है. एक्चुअली ये एक फूड और फाइबर क्रॉप है जो वर्ल्ड के कूलर रीजन्स में ही उगाया जाता है. अब ये छोटू सा सीड, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ एक नहीं, बट ये बहुत सारी टुगेदर इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर द होल ऑफ योर बॉडी. मतलब अंदर से लेके बाहर तक, बाल, शक्ल, सब. मतलब इट्स वेरी बेनिफिशियल. अब एक्चुअली द थिंग इज, आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज, मतलब वाई आई चोज टू टेल यू अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग जो नेचुरल है. और instead of going on to medicines या फिर applying products on yourself, I think you will obviously choose to rely on natural and organic products types. और ये बहुत common चीज़ है, मिल जाती है मोस्टली सबके घर पे. ओके, तो मेन थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये बहुत गर्म है. बहुत भी नहीं है, बट हाँ इसकी हीट इतनी हो जाती है, मतलब अगर आप इसको खाओगे तो आई वुड प्रेफर इसे गर्मियों में ना ही खाओ, बेटर होगा. क्योंकि इसका 1 स्पून इंक्लूड्स काफ़ी टेम्परेचर इतना हो जाता है, और गर्मी बहुत है. ऑब्वियसली गर्मी बहुत हो जाती है हमारे जैसे दिल्ली जैसे एरिया में. तो इसे गर्मी में मत खाओ. यू माइट फेस एक्ने प्रॉब्लम्स और मे बी स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तुम्हारे फेस पे में भी दिक्कत हो सकती है. तो इसलिए बेटर मत खाओ गर्मियों में. मैं खुद खाती हूँ. अब जैसे मौसम बेटर हो रहा है, सितंबर आ चुका है, इतनी गर्मी नहीं होती, बारिश वाला मौसम आ चुका है. सो मैंने भी अब खाना शुरू करा है. ऑनेस्टली मैं खाती हूँ, मैंने लास्ट विंटर से शुरू किया था. मैं इसे 1 स्पून खाती हूँ. मतलब 1 स्पून, मतलब आई वुड प्रेफर, अगर आप पहली बार से खा रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विथ छोटू अमाउंट, इतू सा, बस इतना सा. यूजुअली मैं इतना खाती हूँ, स्पून में जितना आता है. बट आई वुड प्रेफर थोड़ा खाओ एंड देन जस्ट सी कि इफ़ यू सी एनी रिजल्ट्स. अब सबसे बड़ी बात कि एक्चुअली में इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये इतना बेनिफिशियल है. इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन एंड इफ़ यू ईट फिशेज, बहुत सारे टाइप के नॉन वेजिटेरियंस हैं. कुछ लोग चिकन खाते हैं, कुछ लोग सब कुछ खाते हैं, कुछ लोग मतलब ऑब्वियसली, और कुछ लोग बाकी वेजिटेरियंस हैं. अगर आप फिश नहीं खाते तो दैट मीन्स यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, दैट इज़ ओमेगा 3. ओमेगा 3 यूजुअली नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में ही होता है. ओमेगा 3 का ऑयल भी आता है, बट आप ऑयल नहीं खा सकते. सो द बेस्ट सोर्स फॉर वेजिटेरियंस इज़ दिस. ट्रस्ट मी, इसमें इतना इतना ज़्यादा ओमेगा 3 है कि आपकी सारी नीड जो है ना वो पूरी हो जाएंगी. बहुत सारा ओमेगा 3 है इसमें. सो 1 स्पून ऑफ दिस फ्लेक्स सीड्स इंक्लूड्स प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड फाइबर. अब एक बात बताओ, जब तुम 1 स्पून खा के अपनी वो नीड्स पूरी कर सकते हो, तो वाई वुड यू नॉट चूज दिस. ऑल्सो मैं कोई हेल्थ वो नहीं हूँ कि आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस. सो लेट मी टेल यू, दिस इज समथिंग जो नेचुरल है. इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है. एक साइड इफेक्ट, एक चीज़ है जो मैंने खुद बता दी, क्योंकि गर्म है, तो आई वुड प्रेफर डू नॉट ईट
दिस ड्यूरिंग समर्स। आप टॉलरेट भी नहीं कर पाओगे, आपको गर्मी फील होगी लिटरली। आई हैव टेस्टेड दिस, ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद ट्राई नहीं करी है और मैंने कहीं सुन लिया और मैं बता रही हूँ, ये मैंने खुद करी है। सो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी क्योर करता है। इसका दूसरा बेनिफिट है स्किन के लिए। अगर आप इसे नहीं खाना चाहते हो, ठीक है, एक्सेप्टेड, कुछ लोग नहीं खाना चाहते, कुछ लोग रिलाई नहीं करते हैं, बट अगर आपको अपनी स्किन का यू वांट टू टेक केयर नेचुरली, दिस इज़ द बेस्ट थिंग नेचुरली यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपकी स्किन पे कोई भी इन्फ्लेमेशन है, या आप बाहर जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है धूप से, या फिर यूवी रेज इफेक्ट करती हैं आपकी स्किन पे, दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आपकी स्किन को हेल्प करेगा। एक्ने कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बता दिया मैंने। आपकी स्किन सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं, उन्हें सूद करता है, हमारे सेल्स को रेजुविनेट टाइप्स का, स्किन पे रेडनेस कम करता है। स्किन इरिटेशन अगर आपको होती है, सो यू कैन यूज़ दिस। आई विल टेल यू कि इसे यूज़ करना कैसे है स्किन पे। ऑब्वियसली आप इसको ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते हो। आई विल टेल यू कि इसे कैसे यूज़ करना है। नाउ द थर्ड थिंग इज द हेयर। बालों के लिए तो ये बेस्ट है, मेरी मानो, बेस्ट है ये। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई यूज़ ऑन माई हेयर। ओके, एंड ठीक है, मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लिटरली मैं कितना भी बेस्ट बोलूँ ना, कमी है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे बालों को हेल्प करती हैं हर वे में, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ways you can use and yeah। तो सबसे बड़ी बात, इट इंक्लूड्स गुड सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विटामिन ई, अगर आपने सुना है विटामिन ई की टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आती हैं जो हेयर में यूज़ होती है। विटामिन ई का ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बालों के ग्रोथ या स्ट्रेंथ के लिए, इसमें है। इसको भी आप बाहर से एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो अगर आपको इंटरनली नहीं खाना है। प्रेफरेबली इंटरनली ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर की बॉडी जो अंदर से इफेक्ट पड़ेगा चीज़ों पे, वो इतना शायद बाहर से ना पड़े, लेकिन बाहर से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो नाउ लेट मी टेल यू कि आप इसको कैसे। अब मैंने आपको खाने का तो बता ही दिया है कि आप 1 स्पून खा सकते हो दिन में 1 बार, अगर आपको फ़र्क दिखे। पहले मैंने बोला थोड़े अमाउंट से शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको सूट नहीं कर रहे हो, मत खाओ। लेकिन अगर आपको सूट कर रहा है, यू कैन हैव 1 स्पून अ डे। यू कैन ऐड दी सीड्स। इनका कोई टेस्ट नहीं है एज सच, कोई मतलब बहुत कोई मीठा या कुछ है नहीं इसका टेस्ट। दिस इज़ जस्ट समथिंग नॉर्मल, टेस्टलेस है ये। तो आप इसको अपनी सब्जियों में डाल सकते हो। सब्जी डालो, मिक्स करो, पता भी नहीं चलेगा कुछ है उसके अंदर। इसको आप पाउडर बना सकते हो। नॉर्मल सीड्स हैं, ये क्रश हो जाएंगी बहुत आराम से ग्राइंड करके। आप ऐसे पाउडर बनाओ, सब्जियों में डालो, पता भी नहीं चलेगा सब्जियों में कुछ है, और सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज एक्सटर्नली अप्लाई करना। अगर आप खाना नहीं चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसका जेल बना सकते हो। व्हाट यू कैन, जैसे दिस इज, ये तो काफ़ी बड़ा कप है, बट एक नॉर्मल साइज कप जो होता है, आप हाफ कप सीड्स लो एंड 1 ग्लास पानी, एंड देन इन्हें बॉईल करो साथ में। आप धीरे धीरे जब इसको देखोगे तो यू विल नोटिस कि ये थिक होता जा रहा है, और इसमें ना बहुत थिक जेल बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा थिक, मतलब ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो आप इतना भी गाढ़ा मत करना कुक करते टाइम, कि जब आप सब ठंडा करो तो ये बिल्कुल ऐसे जम जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो वंस ये आप बना लो जेल वगैरह, एंड ये जेल बना के आप रख सकते हो, ख़राब नहीं होता ये। इन्हें रोस्ट करके रखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे ही ला कर रख लोगे, मे बी देयर आर चांसेस कि ख़राब हो जाए, तो इट्स बेटर यू रोस्ट देम, एंड व्हेन यू हेयर द पॉपिंग साउंड जस्ट टेक देम ऑफ द गैस एंड कूल देम एंड कीप इट इन एनी कंटेनर। एंड तो आप इसे वंस अ वीक लगा लो हेयर पे, नॉर्मली लगाओ, और आप इसे 1 घंटा आधा घंटा रखो, या फिर आप नेक्स्ट हेयर वॉश तक भी, जैसे मैंने आज लगाया, फॉर एग्जांपल आज शाम को लगाया, तो मैं कल सुबह तक इसे रख सकती हूँ, कोई बिग डील नहीं है। और इसे सुबह नॉर्मली वॉश कर लो, यू लिटरली फील द डिफरेंस।
आप लोग मतलब अगर आपके बाल बहुत वीक हैं या बहुत ग्रोथ धीरे होती है या बहुत ज़्यादा टूटते हैं, डेफिनेटली हेल्प करेगा, डेफिनेटली। अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो हफ्ते में 2 बार लगा लोगे, बेस्ट है। हफ्ते में 2 बार लगा लोगे, बेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फेस के लिए यूज़ करना है तो फेस के लिए यू कैन डू वॉट टू इज़ टेक 1 स्पून एंड 3 स्पून्स ऑफ वाटर। वैसे ही बनाना जेल की तरह, कम, इसकी क्वांटिटी कम, क्योंकि फेस पे लगाने के लिए आई गेस इतना वो करना। इसको कुक नहीं करना, आपने 1 स्पून लेना है और 3 स्पून पानी, और इसको 15-20 मिनट के लिए किसी कंटेनर में रख देना है। 15-20 मिनट के बाद आप जब नोटिस करोगे तो ये अपने आप थोड़ा ना लिक्विड टाइप्स हो जाएगा, और उसको आप फेस पे अप्लाई करो एंड यू गुड टू गो। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, ट्रस्ट मी, मैं खुद यूज़ करती हूँ। मेरे घर में मेरा आई हैव एल्डर ब्रदर, वो भी, उनको भी हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं। एंड बेस्ट वो है। मैं आपको कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी जो मैंने खुद टेस्ट नहीं करी है। मुझे कोई भी बोल देगा ना कि हाँ ये बता दो, जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगी मैं नहीं करती उस चीज़ को। ऑल्सो हाँ, तो यही बात है कि आई वोंट टेल यू समथिंग लाइक दिस, एंड ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई एलर्जी है या फिर कोई भी चीज़ है तो आई वुड प्रेफर ऑब्वियसली विजिट अ डॉक्टर बिफोर हैविंग समथिंग लाइक दिस। बट इसके कोई प्रूवन साइड इफेक्ट्स नहीं है कि ऐसा कोई दिक्कत हो जाती है इससे। बस ये बात है कि गर्म होती है, सो डोंट ईट इट ड्यूरिंग समर, या फिर आपसे अगर हीट टॉलरेट नहीं होती तो इसे मत खाओ, अप्लाई कर लो, बेस्ट है। ठीक है, बाहर जितना है ठंडा है उस पानी, मतलब बॉईल करने के बाद वो जेल बहुत ठंडा है, तो आई गेस वो आपको बाहर से कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर आप नहीं खा सकते गरम, मत खाओ, बट बेस्ट है कि पाउडर बना के खा सकते हो, किसी में मिक्स कर लो अगर आपको टेस्ट फील नहीं करना। बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट्स में, यू कैन आस्क योर मॉम एंड डैड एंड whoever elder, they can help you out with this. So that's it इस वीडियो के लिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव टाइप बनाने का मन था मेरा कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बस यही है इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, एंड इफ़ यू लाइक ऐसी वीडियोस जिसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ड्रिल तो आपको पता ही है, मेक श्योर यू लाइक इट, कमेंट एंड शेयर विद एवरीवन। उन्हें भी बताओ this information about this, and I'll be back very 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 soon with a new fresh video, and मैं इतना डिले नहीं करूँगी पक्का। Also you can follow me on Instagram, I will put the link in the description and username यहाँ, and also please subscribe to my channel, please, it would mean the world to me, and it does when you guys comment and like and subscribe. Best support and motivation ever, मतलब love you guys. Okay, so yeah, इतना ही आज के वीडियो के लिए। मिलेंगे जल्द यहीं पर, इसी जगह, सेम टाइम तो नहीं, सेम जगह, सून। एंड अगर कोई वीडियो देखनी हो प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंटिंग, एंड या बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। कोरोना बढ़ता जा रहा है, मैंने बोल दिया था कि अच्छा सा हो रहा है, मतलब रिकवरी रेट इज़ नाइस, बट हाँ वैसे वो कम, मतलब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लीज़ सैनिटाइज योर सेल्फ एंड प्लीज़ टेक केयर, बाय।